हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक 2 डायमेंशनल एरे को सिंपली रीड और राइट करने का प्रोग्राम देखा। इस एग्जांपल में देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एन इनपुट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स 2D एरे ए, इनटू सम अदर मैट्रिक्स यानी 2D एरे बी। यानी हमको एक मैट्रिक्स ए लेनी है जो यूज़र से इनपुट करानी है और इस इनपुट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमको कॉपी करना है किसमें, एक दूसरी मैट्रिक्स में या दूसरे 2D एरे में जिसका नाम बी है। मान लीजिए ए और बी हमने एज्यूम किया है, नाम कुछ भी ले सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं है क्या यहाँ पर, ठीक है। अगेन 1D एरे के एग्जांपल याद करिए, एरे कॉपी करने का एग्जांपल। उसमें हम क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉपी करते थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब अगर एलिमेंट किसी इंडेक्स इनपुट एरे में किसी इंडेक्स पे है तो जिसमें कॉपी करना है वहाँ भी उसी इंडेक्स में जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। देखिए जैसे मान के हम चल रहे हैं कि ये आपको एक एरे दिया गया है, इनपुट एरे ए, ठीक है। ये आपका इनपुट एरे है, ठीक है। इनपुट एरे है मीन्स यूज़र से हमने लिया होगा, और ये आपका आउटपुट एरे है जिसमें हमको कॉपी करना है, ठीक है। दिस इज़ योर आउटपुट एरे, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू हमने इनपुट ले रखी है एरे ए में वो यहाँ पर कॉपी करनी है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है, जिसमें कॉपी करना है। तो देखिए ये रो 0 है, कॉलम 0 है, यानी एलिमेंट 2, ठीक है। ये कहाँ पे कॉपी होगा, इसके रो 0 और कॉलम 0 में जो एलिमेंट की पोजीशन है वहाँ पर कॉपी होगा। यानी 2 कहाँ पर कॉपी होगा, यहाँ पर, ठीक है। सो 2 आएगा यहाँ पर। अगेन रो 0 कॉलम 1, कौन सा एलिमेंट है 4, ये कहाँ कॉपी होगा, रो 0 कॉलम 1 में, ठीक है। यानी ये एलिमेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। 4 यहाँ आ गया। अगेन रो 0 कॉलम 2, ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, रो 0 कॉलम 2 में, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3। सो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए, ठीक है ना। जिस इंडेक्स में यहाँ पर है उसी इंडेक्स में यहाँ पर भी होगा, रो कॉलम इंडेक्स सेम होंगे, ठीक है। उसी तरीके से 5, 1, 6 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे कॉपी हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लॉजिक अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमने एलिमेंट कॉपी किया 2 वाला, ठीक है, ये किस लोकेशन पे था, 0, 0। यानी ये एलिमेंट क्या है, ए ऑफ 0, 0, ए ऑफ, यही तो एलिमेंट है। और ये जा कहाँ रहा है, बी ऑफ 0, 0 में, यानी कॉपी हो रहा है ना। सो बी ऑफ 0, 0, यही तो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। ए ऑफ 0, 0 की वैल्यू बी ऑफ 0, 0 में चली गई। सिमिलरली बी ऑफ 0, 1 में क्या गया, 0, 1 में क्या गया, ए ऑफ 0, 1, यानी बी ऑफ 0, 1 में क्या गया, ए ऑफ 0। सिमिलरली बी ऑफ 0, 2 में क्या गया, ए ऑफ 0, 2, बी ऑफ 0, 2 में क्या गया, ए ऑफ 0, 2। ओके, अब इसी तरीके से बाकी 3 एलिमेंट भी कॉपी हुए होंगे। बी ऑफ 1, 0, 0 रो मीन्स 1 रो एंड 0 कॉलम। ये इसमें कौन सा एलिमेंट जाना है, 1, 0, यानी बी ऑफ 1, 0 में कौन सा एलिमेंट गया, ये वाला। इसी तरह का बी ऑफ 1, 1 में क्या जाएगा, ए ऑफ 1, 1। सो बी ऑफ 1, 1 में क्या जाएगा, ए ऑफ 1 एंड 1। सिमिलरली बी ऑफ 1, 2 में क्या जाएगा, ए ऑफ 1, 2। अब देखिए चूंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉपी हो रहे हैं इसलिए जो इंडेक्स यहाँ पर है वही इंडेक्स यहाँ पर भी है। 0, 0 है, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन सारी स्टेटमेंट्स को मैं कंबाइंड करके लिखूँ कंबाइंड वे में, ठीक है, एक स्टेटमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ कि बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे, यही लिख सकता हूँ क्योंकि जो इंडेक्सिंग आई जे यहाँ पर है वही इंडेक्सिंग यहाँ पर भी होगी, हर एग्जांपल में, हर स्टेप में। तो इन 6 एलिमेंट्स में ये चीज़ कॉमन है, इंडेक्सिंग दोनों की सेम है। और आई और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वेयर आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक। आई की वैल्यू क्या है, 0 है या तो 1 है, तो 0 से 1 तक वेरी करिए। उसी तरह जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। तो जे इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, सेकंड वाले में 0, 1, 2 तक जा रही है। सो 0, 1, ठीक है। सो ये हमारा जो होगा ये लॉजिक बन जाएगा किसके लिए, कॉपी करने के लिए। यानी हमको आई की
वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलानी है, 0 से 1 तक, और जे की वैल्यू 0 से 2 तक। और ये नेस्ट, आपको पता है कि ये काम नेस्टेड लूप में होता है। सो नेस्टेड लूप में चलाएंगे और ये स्टेटमेंट हम उस नेस्टेड लूप के अंदर लिख देंगे, तो हमारा कॉपी की स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं इसका इक्विवेलेंट प्रोग्राम लिखकर। तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन चालू करते हैं, void main। नाउ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 एरे चाहिए, ए और बी, एक इनपुट एरे एक आउटपुट एरे। तो 2 एरे हम डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट ए कितने साइज़ का, 2x3 का ले लिया मैंने। अदरवाइज़ जो भी आपको एग्ज़ाम में दिया जाए, जितने डायमेंशन का लेने के लिए कहा जाए वो ले लीजिए। और 2 साथ में हमने लूप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, जिसके बेसिस पे हमें लूप नेस्टेड लूप चलाने हैं। ठीक है, अभी ये दोनों एरे डिक्लेयर हुए हैं, यानी ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन में ब्लैंक रहेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल में आपको भर के दिखाया था, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी डिक्लेरेशन के दौरान ब्लैंक रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इस एरे ए में जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले रखे थे उसको रीड करना है। वो यूज़र ने दिए होंगे तभी यहाँ आया होगा, तो उसको रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए फिर से यूज़र को एक मैसेज देते हैं, या इनपुट मैट्रिक्स ए, यानी एरे ए को हम इनपुट करा रहे हैं। तो यूज़र को एक हम मैसेज दे दें कि भाई वैल्यू इनपुट करो, एंटर 6 एलिमेंट्स। यूज़र को बता दिया कि 6 एलिमेंट आपको इनपुट करने हैं एरे के लिए। ठीक है, अब यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको हमें रीड करना है। तो फॉर एक लूप चला लिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, आई शुड लेस दैन 2 एंड i प्लस प्लस। ओके, एंड इसके अंदर नेस्टेड वे में जे का लूप चलेगा, जे 0, जे कहाँ तक चलेगा, 3 तक, मीन्स लेस दैन 3 तक, एंड जे प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रीड एरे ए के एलिमेंट्स को। इंटीजर है तो %d एंड एड्रेस ऑफ ए ऑफ i एंड j, राइट। इनर लूप बंद, आउटर लूप बंद। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट लिखने के बाद एरे ए हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी यूज़र 2 4 3 5 1 6 इनपुट करेगा वो एरे में चला जाएगा। अब हमारा जब ये काम हो गया तो अब हमारा कॉपी करने का काम बचा। इनपुट मिल गया है, अब बी में कॉपी करना है। तो फिर से हम लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक टू कॉपी ए इंटू बी, यानी एरे ए के एलिमेंट को बी में कॉपी करने का लॉजिक अब हम लिखने जा रहे हैं। सो लॉजिक क्या कहता है, लूप चलेगा वैसे ही, नेस्टेड फॉर i इज इक्वल टू 0, आई शुड लेस दैन 2, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस दैन 3 एंड j प्लस प्लस। और इस नेस्टिंग में हमको करना क्या है, ये स्टेटमेंट लिखनी है। भाई देखिए, i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक ये चलेगा, j 0 से लेकर 2 तक ये चलेगा, और उसके अंदर हमें करना क्या है, कॉपी करना है। सो bij, कॉपी करने की स्टेटमेंट क्या होगी, bij इज इक्वल टू a ऑफ i j। ओके, सो ये स्टेटमेंट जैसे ही मैंने लिखी नेस्टेड लूप के अंदर, हमारा कॉपी करने का काम हो गया। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या बचा, कॉपी तो हो गया। भाई हम चेक कर लें कि हमारा लॉजिक जो हमने अप्लाई किया एलिमेंट सही तरीके से कॉपी हुए कि नहीं। तो इस एरे को या इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करा लें। मैट्रिक्स फॉर्मेट मीन्स रो वाइज। ठीक है, डिस्प्ले करा लेते हैं। अगर वही एलिमेंट्स आए इसका मतलब हमारा कॉपी ठीक हुआ। सो जस्ट displaying the output, display output array कौन सा, b। ठीक है, सो फिर से एक नेस्टेड लूप चला लें, फॉर i इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, i लेस दैन 2, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j शुड लेस दैन 3 एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करें, सीधा प्रिंटिंग किसकी, किसके एलिमेंट प्रिंट करेंगे, एरे बी के। सो b ऑफ i j। ठीक है, ये आपका नेस्टेड लूप बंद हो गया।
और इसके बाद अब कोई काम भी नहीं बचा, हमने आउटपुट एरे डिस्प्ले करके चेक कर लिया। ये आपका मेन फंक्शन भी क्लोज। ठीक है, तो इनपुट एरे लिया ए, कॉपी किया ए को बी में, एंड आउटपुट एरे ए बी को डिस्प्ले करा लिया। और मैट्रिक्स का फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना है तो लूप के बाद यहाँ पे आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, printf/n। नहीं देंगे इस लूप के बाद printf स्टेटमेंट तो क्या होगा, सब एक लाइन में एरे के एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉजिक फॉर योर प्रोग्राम हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू कॉपी इनपुट मैट्रिक्स इनटू एज आउटपुट मैट्रिक्स बी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और नया एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।